Assalamualaikum. How are you? Hope you all doing well. This is Sayyed Samran, Amazon business consultant, CEO and founder at the Eco Empire Consultancy. First of all, after a long time, we are welcome you on our YouTube channel. And if you are a new viewer and want to get all the updates and all the information regarding Amazon, TikTok Shop or eBay in the UK and USA, don't forget to subscribe this YouTube channel so that you can get notification of all the upcoming videos. जैसा कि आपको मालूम है, we have returned after a long time and we have brought a series of wonderful and valuable videos which will definitely help you in order to maintain your business either in the UK or USA. जैसा कि आपको मालूम है, जो हमारी मोस्ट रिसेंट वीडियोस थी रिगार्डिंग द वैट, यूके वैट के किस तरीके से यूके में वैट रजिस्टर्ड किया जाता है, वैट की क्या क्यूरीज हैं, क्या अपकमिंग जो है वैट में पॉसिबिलिटीज हैं, वैट रजिस्ट्रेशन में क्या लोगों को हर्डल्स आ रही हैं, इसके अलावा वैट वन फॉर्म क्या है। हमें बहुत से लोगों ने अप्रोच किया, बहुत से क्लाइंट्स ने हमें अप्रोच किया कि किस तरीके से जो है हम वैट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि वैट ऑनलाइन किस तरीके से रजिस्टर्ड किया जाता है। So I managed to gather all the information and I did practical of all that things, and I'm happy to announce that in the upcoming videos you will get all the information regarding the VAT1 form के VAT1 form कैसा होता है, किस तरीके से उसको फिलअप किया जाता है और किस तरीके से इसको बाय पोस्ट HMRC को सबमिट किया जाता है। As far as this video is concerned, आज की हमारी वीडियो में हम देखेंगे कि यूके कंपनी हाउस में किस तरीके से यूके लिमिटेड कंपनी की कंफर्मेशन स्टेटमेंट सबमिट की जाती है। हाँ जी, जैसा कि आपको मालूम है, कंफर्मेशन स्टेटमेंट जब यूके में सबमिट की जाती थी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, जिसमें आपको मेंशन करना होता है कि अगर आपकी कंपनी का कोई एड्रेस चेंज हुआ है, कोई कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज हुआ है, या जो है कंपनी का कोई डायरेक्टर चेंज हुआ है, या उसकी जो शेयर एलोकेशन है उसमें किसी किस्म का जो है डिफरेंस आया है, तो आपको मेंशन करना पड़ता था कंपनी हाउस को अपनी कंफर्मेशन स्टेटमेंट की फॉर्म में। मई 2024 से पहले कंफर्मेशन स्टेटमेंट के जो चार्जेस होते थे वो जस्ट 13 पाउंड्स थे, लेकिन मई 2024 से ऑनवर्ड कंफर्मेशन स्टेटमेंट के जो चार्जेस हैं वो 35 पाउंड्स हैं। बहुत से लोग हैं जो अपनी क्यूरी डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि कंफर्मेशन स्टेटमेंट में उनको जो न्यूली अपडेट्स आई हैं उनकी वजह से काफी प्रॉब्लम आ रही है, और जस्ट इस वजह से उनको काफी लोगों को 20, 30 और $40 जो है पे करना पड़ रहे हैं इन ऑर्डर टू डू कंफर्मेशन स्टेटमेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूके कंफर्मेशन स्टेटमेंट किस तरीके से जो है हम फाइल कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं, ताकि किसी भी शख्स को जस्ट यूके कंफर्मेशन स्टेटमेंट सबमिशन के लिए आपको कोई भी अमाउंट जो है वो पे ना करनी पड़े और ये सारी चीजें जो है आप खुद कर सकते। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ये सारी चीजें हम किस तरीके से खुद सबमिट कर सकते हैं, और यूके कंपनी हाउस में अपनी कंफर्मेशन ना ये कि सिर्फ सबमिट कर सकते हैं, बल्कि अपनी वैल्यूएबल अमाउंट को भी किसी अकाउंटेंट को, किसी भी शख्स को देने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे यूके कंपनी हाउस। जैसे ही आप यूके कंपनी हाउस टाइप करेंगे आपके पास कंपनी हाउस का टैब आएगा। यहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंपनी के एनुअल अकाउंट सबमिट करना चाहते हैं या कंफर्मेशन स्टेटमेंट सबमिट करना चाहते हैं, कोई भी कंपनी के रिगार्डिंग जो है डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं, या कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, या कोई रनिंग कंपनी क्लोज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। जहां तक हमारी वीडियो का ताल्लुक है, हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से कंफर्मेशन स्टेटमेंट सबमिट की जाती है। तो चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। यहाँ पर हम फाइल योर कंफर्मेशन स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टार्ट नाउ, आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें। जैसे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि साइन इन टू वेब फाइलिंग। आपका जो वेब फाइलिंग अकाउंट है उस पर आप क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आपने अपनी कंपनी सेटअप की है तो आपका वेब फाइलिंग अकाउंट जो है वो बना हुआ होगा, तो आप इसको डेफिनेटली साइन इन कर लेंगे। जैसे ही आप साइन इन के टैब पर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि आप अपना ईमेल एड्रेस दें और पासवर्ड दें। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो सबमिट करें जो आपने एट द टाइम ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन अपना सबमिट किया था, और उसके साथ जो पासवर्ड आपने आगे सिलेक्ट किया था वेब फाइलिंग अकाउंट क्रिएट करते हुए वो यहाँ पे सबमिट करें। तो जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे आपके पास साइन इन वेब फाइलिंग का टैब आएगा। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस पुट करें। आपको मालूम है यहाँ अपना ईमेल एड्रेस ऑलरेडी टाइप कर चुके हैं। नीचे आप यहाँ पे पासवर्ड एडअप कर लें। पासवर्ड एडअप करने के बाद आप साइन इन पर क्लिक करें। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे आपका जो ईमेल है एसोसिएटेड विद दिस अकाउंट, वहां पर एक सिक्योरिटी कोड आएगा, एक 6 डिजिट ओटीपी आएगा। वो 6 डिजिट जो ओटीपी है वो आपने यहाँ पर सबमिट करना है। ओटीपी हमें रिसीव हो गया है, हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे
ये कंटिन्यू पर क्लिक करेगा। तो जैसे ही हमने अपना सिक्योरिटी कोड एडअप किया, ये हमारे सामने एक टैब ओपन हो गया जहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी कंपनीज का आप डाटा देखने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं, या जैसे ही आप योर कंपनीज पर क्लिक करेंगे आपकी जो कंपनी का डाटा है वो आपको शो हो जाएगा। फर्दर आप उस कंपनी की फाइल करना चाहते हैं या अपना अकाउंट मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सारी चीजें देख सकते हैं। हम होम पे चलते हैं और हमने जो फाइल करनी है वो कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करनी है। यहाँ से आप न्यू फाइल कंफर्मेशन स्टेटमेंट सर्विस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि यू कैन ओनली यूज दिस सर्विस इफ द कंपनी इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हैज वन शेयर होल्डर, हैज बिटवीन 1 and 5 ऑफिसर एंड हैज 5 people विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल और लेस। अगर आपकी कंपनी जो है यूके लिमिटेड कंपनी है, एक शेयर होल्डर है, या जो है 1 से 5 ऑफिसर्स हैं, या उसके पीएससी जो है वो 5 या 5 से कम है, तो आप फाइल कंफर्मेशन स्टेटमेंट का ये जो प्लेटफॉर्म है ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि अपनी कंपनी हाउस पर जो है साइन इन करना है, तो आप इसको साइन इन करें। हमने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो सबमिट कर दिया है, आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वे टू साइन इन टू सम ऑफ आवर सर्विसेज। यहाँ पर काफी लोग जो है स्ट्रक हो जाते हैं। ये एक न्यू टैब जो है इंट्रोड्यूस करवाया है यूके कंपनी हाउस ने, कि पहले तो ये होता था कि वो जो हमारा मैनेज अकाउंट था वहीं पर जाकर जो है आप अपनी फाइलिंग वगैरह जो है कर लिया करते थे। लेकिन अब से यह है कि अगर आप अपनी यूके कंफर्मेशन स्टेटमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट एंड साइन इन डिटेल्स पर क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद आपने कंपनी हाउस में अपनी क्रीडेंशियल ऐड करके लॉग इन आप करेंगे। सिंपली आपने क्रिएट साइन इन डिटेल्स पर क्लिक करें, क्रिएट अ gov.uk पर क्लिक करके क्रिएट योर government.uk वन लॉग इन और साइन इन, इस पर क्लिक करने के बाद क्रिएट के टैब पर क्लिक करें। एंटर योर ईमेल डिटेल्स, अपने ईमेल डिटेल जो है वो आप पुट कर सकते हैं। मैं अपने ईमेल डिटेल जो है यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। आगे वो कह रहा है कि एक ओटीपी जो है इस ईमेल एड्रेस पे जो है सेंड किया गया है। ओटीपी हमें रिसीव हो गया है, यहाँ हमने ओटीपी ऐड करना है। ऐड करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। आगे वो कह रहा है कि आप अपना पासवर्ड एडअप करें। यहाँ हम अपना पासवर्ड जो है वो एडअप करते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो पूछ रहा है कि चूज हाउ टू गेट सिक्योरिटी कोड्स। सिक्योरिटी कोड्स के लिए बेटर है कि आप टेक्स्ट मैसेज जो है वो सिलेक्ट करें। टेक्स्ट मैसेज पर सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करें। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपसे कहेगा कि आप अपना फोन नंबर जो है वो एडअप करें। यहाँ आप अपना फोन नंबर जो है ऐड कर सकते हैं। हमने अपना फोन नंबर जो है ऐड अप कर दिया है। हमारा जो फोन नंबर है वो वाइट का नंबर है। हमें ओटीपी रिसीव होगा, तो हमारे पास ओटीपी जो है वो आ गया है, और यहाँ हम ओटीपी सबमिट करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि यू हैव क्रिएटेड योर government.uk वन लॉग इन। आपने अपना इस सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए अपना जो अकाउंट था वो आपने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। इसको आप फर्दर आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद जो है आप इसको फ्यूचर में भी जो है वन क्लिक पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द कंपनी नंबर। जैसे ही आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ऐड करेंगे, सारा डाटा जो है यूके कंपनी हाउस ऑटो फैच कर लेगा और यहाँ पे आपको बता देगा कि आपकी कंपनी का नंबर ये है, कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई, और कंपनी की फाइलिंग वगैरह जो है वो आपने कब तक करनी है। याद रहे कि यहाँ पर जो फाइलिंग की डेट है वो हमें फेब्रुवरी शो हो रही है, लेकिन हम जो कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं वो अराउंड 15 डेज बाद जो है वो फाइल कर रहे हैं। आपके पास 15 डेज तक का मार्जिन होता है कि आपकी जो डेट है उसके बाद आप मोर 2 वीक्स का गैप जो है दे सकते हैं, वरना बेटर तो यह है कि आप बिफोर 2 वीक्स जो ड्यू डेट है उससे पहले जो है सबमिट करें। हमारी जो डेट है उसकी लास्ट डेट जो है वो कल है, तो हम आज के दिन जो है अपनी जो कंफर्मेशन स्टेटमेंट है वो सबमिट कर रहे हैं, अदरवाइज आवर कंपनी गेट द पेनल्टी। सो इस पेनल्टी से बचने के लिए 100 पाउंड से 250 पाउंड तक होती है। बेहतर यह है कि आप टाइमली बेस पर ड्यू डेट से पहले ही जो है अपनी कंफर्मेशन स्टेटमेंट सबमिट कर लें। तो सिंपल हम इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। कंफर्म एंड कंटिन्यू करने के बाद वो कह रहा है कि कंपनी का ऑथेंटिकेशन कोड जो है वो आप एड अप करें। ऑथेंटिकेशन कोड क्या होता है, याद रखें, जब भी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, आपके जो कंपनी रजिस्टर्ड एड्रेस है उस पर एक लेटर फिजिकली जो है वो सेंड किया जाता है। कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस पर एक फिजिकल लेटर जो है वो भेजा जाता है यूके कंपनी हाउस की तरफ से। वहां पर 6 डिजिट एक कोड होता है जो कि बेसिकली आपकी कंपनी की पहचान होती है। वो कोड जो है
ऑथेंटिकेशन कोड कहलाता है, वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। कंपनी का ऑथेंटिकेशन कोड हमने ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद आप इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। जैसे ही आप इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, आपकी जो कंपनी की डिटेल्स है वो ऑटो फैच हो जाएंगी। तो पूछ रहा है कि चेक द ट्रेडिंग स्टेटस ऑफ द शेयर, इज द ट्रेडिंग स्टेटस ऑफ द शेयर्स करेक्ट। कह रहा है कि इस कंपनी के शेयर्स जो है मार्केट में सेल आउट नहीं किए गए। पूछ रहा है कि ये जो स्टेटस है ठीक है या गलत। ऑब्वियसली अगर आपका ये स्टेटस ठीक है तो आप इसको यस कर दें, आगे फर्दर आप इसको कंटिन्यू कर दें। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो वो कह रहा है कि फाइल अ कंफर्मेशन स्टेटमेंट। पहले ये होता था कि जस्ट एक दो स्टेप्स की कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल होती थी, जिस पर जस्ट एक ही पेज होता था। वहां पे आपने अपनी जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो टैली करना होता था, अपना फोन नंबर टैली करना होता था, सेम एज इट इज। जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन एड्रेस है, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, वो टैली करना होता था। डबल चेक करने के बाद आपकी जो कंफर्मेशन स्टेटमेंट है वो 13 पाउंड में सबमिट हो जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो नेचर ऑफ बिजनेस भी पूछ रहा है, पीपल का भी पूछ रहा है, एड्रेसेस का भी पूछ रहा है, और आगे फर्दर जो है सब डिटेल्स के बारे में भी पूछ रहा है। तो इन्होंने ये जो प्रोसेस था इसको मजीद जो है एक्सटेंसिव कर दिया है। और यहाँ पर जरूरी चीज यह है कि लोग इसको समझते नहीं है, और इसकी डिटेल्स, इसकी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से 20-20, 30-30 डॉलर्स अपने खर्च करके डिफरेंट लोगों से सर्विसेज लेते हैं। तो चलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस की तरफ और देखते हैं कि इस सारे इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से करेक्टली जो है सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस पर आप क्लिक करें, SIC कोड्स पर आप क्लिक करें। वो पूछ रहा है कि चेक द SIC कोड्स, आवर रिकॉर्ड शो दैट द SIC कोड ऑफ दिस कंपनी इज 47190 और द SIC कोड्स आर करेक्ट। यस, आपने इसको यस कर दिया, आगे फर्दर कंटिन्यू कर दिया। आगे वो पूछ रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल यहाँ पे शो कर रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ ईच शेयर, टोटल शेयर जो है 1 पाउंड है। आप तो देखें, अगर ये इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है तो आप इसको यस कर दें। अगर किसी भी किस्म की कोई अपडेट हुई है, कोई कंपनी का जो डायरेक्टर है वो एडअप हुआ है, शेयर्स की एलोकेशन थोड़ी डिफरेंट हुई है, तो आप वहां पर फर्दर इंफॉर्मेशन जो है एडअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट अनपेड फॉर ऑल शेयर्स 0, और जो करेंसी है और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो 1 पाउंड है। हमारी इंफॉर्मेशन ये बिल्कुल ठीक है। इज द स्टेटमेंट ऑफ द कैपिटल करेक्ट? यस, आपने इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछ रहा है पीपल, ऑफिसर्स। अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं आप उनकी डिटेल चेक करें कि उनकी नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, डेट ऑफ बर्थ, अपॉइंटमेंट डेट, ऑक्यूपेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आप यहाँ पे चेक करें। ये डिटेल जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट है। आपने सिंपली इसको यस करना है, यस करने के बाद कंटिन्यू कर दें। आगे फर्दर पूछ रहा है कि पीपल विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल। यहाँ पर जो आपका जो डायरेक्टर है वही पीपल विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल है। तो सारी इंफॉर्मेशन आप डबल चेक कर लें। डबल चेक करने के बाद आपकी जो इंफॉर्मेशन अगर करेक्ट है आप यस पर क्लिक करें और फर्दर कंटिन्यू कर दें। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो वो कह रहा है कि इज द PSC स्टेटमेंट करेक्ट? यस, और फर्दर कंटिन्यू कर दें। फर्दर वो पूछ रहा है कि शेयर होल्डर, अगर कंपनी के एक या एक से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं तो आप वहां पर एडअप कर सकते हैं। हमारी सिनेरियो में जो शेयर होल्डर है जस्ट 1 है, तो हम यहाँ पर अपना 1 ऑलरेडी सबमिट हुआ है, लिखा हुआ भी शो हो रहा है कि 1 शेयर होल्डर। तो आर द शेयर होल्डर डिटेल्स करेक्ट? यस पे क्लिक करें और आप इसको फर्दर कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछ रहा है कि एड्रेसेस, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। अगर आपके जो कंपनी का ईमेल एड्रेस है वो अगर अपडेट हुआ है तो आप यहाँ पर एडअप कर सकते हैं। अगर वो सेम ही ईमेल एड्रेस है तो आप वही ईमेल एड्रेस यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और उसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद वो आपसे डबल कंफर्मेशन मांग रहा है, आपने इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछा रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। आपकी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है अगर वो चेंज हुआ है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर वो सेम एज प्रीवियस है तो यहाँ से आप कंफर्म करके यस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे फर्दर वो पूछ रहा है कि रजिस्टर्ड लोकेशन, आपकी कंपनी की जो रजिस्टर्ड लोकेशन है, चेक वेयर द कंपनी रिकॉर्ड्स आर केप्ट। कंपनी रिकॉर्ड्स आर केप्ट at that location which is called the company registered address। हमारी जो एड्रेस है कंपनी का ऑब्वियसली वो फिजिकल एड्रेस है जहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंपनी के जाते हैं, HMRC की तरफ से, यूके कंपनी हाउस की तरफ से। तो वो यहाँ पर पूछ रहा है कि चेक वेयर द कंपनी रिकॉर्ड्स आर केप्ट
ऑल कंपनी रिकॉर्ड्स आर केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और ऑन द पब्लिक रिकॉर्ड। तो हमारे जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस में है। आपने इसको यस कर दिया, यस करने के बाद कंटिन्यू कर दें। आगे फर्दर वो आपसे पूछ रहा है कि ये इंफॉर्मेशन जो आपने सबमिट की है, 8 सेक्शंस हैं बेसिकली, सारी सेक्शंस आपने सबमिट की हैं। वो यहाँ आप देख सकते हैं ब्लू भी शो हो गई हैं, ऑलरेडी चेक यहाँ पे शो हो रही है। चेक होने के बाद लास्ट है कंफर्म एंड सबमिट। आप इसको सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम शो हो रहा है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंफर्मेशन स्टेटमेंट की डेट शो हो रही है, फरवरी 2025 की इसकी डेट है, आप मार्च में सबमिट कर रहे हैं। तो आई कंफर्म दैट ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड बाय द कंपनी is correct and I confirm that the intent future activities of the company are lawful। आगे वो कह रहा है कि you will need to pay a fee of 34 pound to submit your confirmation statements। कंफर्मेशन स्टेटमेंट को सबमिट करने के लिए आपको 34 पाउंड्स की जो फी है वो पे करनी पड़ेगी। इसको कंफर्म करें और अपनी पेमेंट जो है वो पे करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है कि रिव्यू योर पेमेंट एनुअल कंफर्मेशन स्टेटमेंट फी इज 34 पाउंड्स। सो द टोटल अमाउंट टू पे इज 34 पाउंड्स। आप इसको कंटिन्यू करें। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे ये आपसे पेमेंट मेथड पूछेगा कि पेमेंट मेथड जो है आप यहाँ पर अपना ऐड अप करें। तो यहाँ पर हम अपनी कार्ड्स की डिटेल जो है वो ऐड अप करेंगे, अपने जो बिलिंग एड्रेस है वो सबमिट करेंगे, पोस्ट कोड ऐड करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट कर दी है। अपने जो कंपनी का डेबिट कार्ड था पे करने के लिए वो हमने यहाँ पर ऐड अप कर दिया। सेम एडिटिव जो बिलिंग एड्रेस था कार्ड का वो हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे आपके पास जो पेमेंट डिडक्शन का ऑप्शन है, सिक्योरिटी कोड वहां पर शो होगा। आप अपने सिक्योरिटी कोड जो है वो यहाँ पर ऐड अप करें और पेमेंट जो है आप अपने सक्सेसफुली जो है वो पे कर दें। हम अपनी पेमेंट को कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद हमारे बैंक से जो पेमेंट है वो डिडक्ट हो चुकी है और यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन स्टेटमेंट का रेफरेंस नंबर भी शो हो रहा है कि आपकी जो कंपनी है उसका रेफरेंस नंबर ये है और सेम एज इट इज यही रेफरेंस नंबर, यही प्रोसेस जो आपने किया है, यही सेम एज इट इज जो है आपको ईमेल भी किया जा चुका है। देखना चाहते हैं आपकी कंफर्मेशन स्टेटमेंट का क्या स्टेटस है तो आप यूके कंपनी हाउस पर जाएं। कंपनी हाउस पर जाने के बाद अपनी कंपनी का नाम ऐड अप करें। नाम ऐड अप करने के बाद जैसे ही आप फाइलिंग्स पर जाके स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो कंपनी की कंफर्मेशन स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। देखें यहाँ पर शो हो रहा है कि कंपनी हाउस सबमिशन एक्सेप्टेड। हमने जो यहाँ पर 17 मार्च 2025 को जो कंफर्मेशन स्टेटमेंट की जो सारी इंफॉर्मेशन सबमिट की थी वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गई है। सारी इंफॉर्मेशन जो है आपने देखा, ये किसी किस्म की कोई डेमो वीडियो नहीं थी। हमने एक रियल कंपनी की रियल कंफर्मेशन जो है सबमिशन, रियल कंफर्मेशन स्टेटमेंट जो है वो हमने सबमिट की है। 34 पाउंड जो है हमने गवर्नमेंट को पे किए हैं और हमने देखा कि किस तरीके से वो 8 डिफरेंट सेक्शन थी जिसको हम फुली चेक करके, डबल चेक करके इन्फो अपडेट हुई है तो वो हम इसमें ऐड करते हैं और उन सेक्शन को 100% फुली चेक करने के बाद कंफर्म करके अपनी कंफर्मेशन स्टेटमेंट सबमिट करते हैं। एक छोटा सा प्रोसेस था लेकिन गवर्नमेंट की न्यूली अपडेट्स की वजह से ये काफी लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और लोग जो है इसकी खातिर अपने 20-30 डॉलर जो है वो किसी को देने के लिए तैयार थे। तो बेहतर यही है कि ये छोटी मोटी जो सर्विसेज होती हैं बजाय इसके कि आप किसी को पे करें, ये आप खुद कर लें ताकि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो सेव हो सके और उसको आप अपनी इन्वेंट्री के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो है यूज कर सकें। मिलते हैं एक और वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू, share your remarks in the comment section. Thank you.